अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की तर्जुमातुल कुरान की सूरतुल आराफ, जो कि उसकी दूसरी सूरत है। प्रीवियस वीडियो में हमने सूरतुल अनाम की थी और उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो हम करते हैं सूरतुल आराफ। सूरतुल आराफ के सबसे पहले हम कर लेते हैं MCQs। सबसे पहला जो MCQs है वो है मकाम आराफ मौजूद है। इसका जो आंसर है वो है जन्नत और दोज़ख के दरमियान। गुस्से की हालत में पढ़ने की नसीहत की गई है। ताउस क़यामत तक कामयाबी का वाहिद ज़रिया तात फरमा दरबरारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सूरतुल आराफ में मज़कूर नूर से मुराद है कुरान मजीद। और सूरतुल आराफ का मरकज़ी मौजू है अक़ीदा-ए आखिरत व रिसालत। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। उसमें सबसे पहले मकाम आराफ से क्या मुराद है। तो पेज नंबर आप आ जाएं, इसके यहाँ पर पेज नंबर इसका है 32 पे। तो इसका आंसर यहाँ से है, आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी अलामत की बिना पर पहचानते होंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है सूरतुल आराफ में कितने रुकू और आयात हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये। इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सूरतुल आराफ में मज़कूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 4 खसूसियात तहरीर करें। तो यहाँ से शुरू हो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया कि आप भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना फरमाते हैं, पकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं, मोमिन पर से बोझ उतारते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर है थर्ड वाला, यहाँ से स्टार्ट हो। तो फोर्थ क्वेश्चन है, तिलावत कुरान मजीद सुनने के 2 आदाब तहरीर करें। तो ये यहाँ से सूरतुल आराफ के आखिर में कुरान मजीद की तिलावत के आदाब का बयान है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन। आगे है, शैतान के बहकावे से बचने के लिए हदीस शरीफ में मज़कूर दुआ का तर्जमा लिखें। तो इसका आंसर यहाँ से है पाँचवा, ऐ अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर रोशनी से भर दे, मेरी आँखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे ये नूर को अजीम कर दे। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अल्फाज मायने में आ जाते हैं। तो ये है, यत्तबिऊन पैरवी करते हैं, अत्तय्यिबाती पकीज़ा चीज़ें, अज़्ज़रूह उनकी ताज़ीम की, अल-अग़लाल तोक, युहयी वो ज़िंदगी देता है, युमीतु वो मौत देता है, अल-ख़बाइसा नापाक चीज़ें, इसरहुम उनके बोझ। अब आयात है 157 था 158। तो उसकी आयात जो है वो भी हम देख लेते हैं। आयात यहाँ से शुरू हो रही हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मिय अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल माअरूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी है, जिन्हें वो अपने पास लिखा हुआ पाते हैं, तौरात इंजील में वो नबी उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और उन्हें बुराइयों से रोकते हैं और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और नापाक चीज़ों को उन पर हराम करारते हैं और उनसे उनके बोझ उतारते हैं और वो तोक भी जो उन पर पड़े हुए थे। बस जो लोग उन पर ईमान लाए और जिन्होंने उनकी ताज़ीम की और उनकी मदद की, उस नूर यानी कुरान मजीद की पैरवी की जो उनके साथ उतारा गया है, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आप फरमा दीजिए ए लोगो, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ।
जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। वो अल्लाह जिसके लिए आसमान और ज़मीनों की बादशाहत है, उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़िंदगी और मौत देता है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी हैं, जो खुद भी अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखते हैं, और उनकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पाओ। अब इसका आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि है सूरतुल आराफ के बुनियादी मज़ामीन। तो सूरतुल आराफ के बुनियादी मज़ामीन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सूरतुल आराफ के आगाज़ में इस बात का ऐलान किया गया है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की अज़ीम शान किताब और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी मौज़ा है। फिर यहाँ से आगाज़ हो किस्सा आदम और इब्लीस का जो वाक़या है उसके आप हेडिंग दे सकते हैं। फिर ये वही आयत जो हमने पढ़ी है उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, हज़ूर की सफ़ात है। फिर ये दुआ जाती है शैतान के बहकावे से बचने के लिए। आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो अरबी है वो भी याद कर लीजिएगा, बहुत प्यारी दुआ लिखी हुई है। और ये तो आपने वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाना है। बाकी ये कुछ दुआएं हैं, फ़तह और हक़ के लिए फ़ैसले की दुआ, बख्शिश रहमत की दुआ, जुल्म से बचने की दुआ, साबित कदम फरमान बरदारी की दुआ। तो ये आप दुआ जो है याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सूरह यूनुस के शॉर्ट क्वेश्चंस, अल्फाज मानी लॉन्ग क्वेश्चन और आयात सूरह यूनुस की नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल हुस्न कुरान को सब्सक्राइब नहीं कर तो हुस्न कुरान को सब्सक्राइब कर दें, और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर दें हाफिज़ अली हैदर के नाम से। शुक्रिया।